हेलो सभी लोग को, तो कैसे आप लोग। मैं फिर से आगे एक नया व्लॉग ले गए, बल्कि व्लॉग तो नहीं, आदत ही हो गई है बोलने की। हेलो सभी लोगों को, तो कैसे आप लोग। मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बोला क्योंकि आज कोई व्लॉग नहीं होने वाला। मुझे 2-3 अपनी पिछली वीडियो देख के ऐसे लग रहा था कि मेरा चैनल पता नहीं क्यों कार रिव्यू चैनल बनता जा रहा है, क्योंकि कंटिन्यू कभी गाड़ी का कुछ खराब है, कभी गाड़ी का ये बनवाने जा रहे हैं कभी। तो मैंने कहा कि भाई इसको थोड़ा चेंज किया जाए। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ पजल सॉल्व। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, क्योंकि आज बाहर गर्मी बहुत है, मेरा बाहर जाने का बिल्कुल दिल नहीं था और वैसे भी आज मुझे कोई काम नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि यही कर लेते हैं। तो आ जाए फिर डिटेक्टिव म्यूल के साथ मिलके आज हम करते हैं पजल सॉल्व। मेहुल गांवों की सैर कर रहा था और पास ही एक गांव का जमींदार शिकार के लिए जंगल में गया था। लेकिन काफी रात तक वो वापस नहीं लौटे, तो उनके छोटे भाई को चिंता होने लगी थी। रात भर इंतजार करने के बाद सुबह होते ही सुल्तानपुर के जमींदार का छोटा भाई अपने आदमियों के साथ जंगल में पहुंच जाता है और जंगल में अपने बड़े भाई को ढूंढने लगता है। जंगल के बीच में पहुंचते ही वो देखता है कि तालाब के पास में उसका भाई नीचे पड़ा हुआ है। वो और उसके सारे आदमी दौड़कर जमींदार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जमींदार मर चुका था। मेहुल भी उस समय गांव के पास में था। जब उसे यह खबर मिलती है तो वो तुरंत जंगल में पहुंच जाता है। मेहुल की गाड़ी टाइट है वैसे। बॉडी के पास में जाता है जो तालाब के किनारे पड़ी हुई थी। डेड बॉडी के आसपास बहुत सारे लोग और उनका छोटा भाई भी खड़ा हुआ था। मेहुल सीधे जमींदार के छोटे भाई के पास जाता है और उससे कहता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मुझे पूरा मामला बताओ। इसका इंट्रो का तरीका बड़ा खतरनाक है कि मेहुल को कैसे पता चला कि वही जमींदार का छोटा भाई है। यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। म्यूल को कैसे पता चला? म्यूल को पता चला इसकी मूंछ देख के। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए ना तो इन चारों में से जमींदार का जो छोटा भाई है ना, उसका लुक ही बता रहा है, क्योंकि उसने गोल्ड वगैरह भी पहना हुआ है कान में और कपड़े भी मुझे उसके सबसे बेहतर लग रहे हैं। मेरे ख्याल में तो यही है, अभी पता चल जाएगा कैसे। आसपास खड़े सारे लोगों को ध्यान से देखिए, उन्होंने गांव वाले कपड़े पहन रखे हैं। देखा फिर, लेकिन एक आदमी जिसने सफारी सूट पहन रखा है वही जमींदार का भाई हो सकता है। मेहुल के पूछने पे वो बताता है कि क्या बात है, बड़े भैया दोपहर को बंदूक और तलवार लेके रात तक घर नहीं आए और जब सुबह आकर मैंने यहाँ देखा तो वो पड़े हुए थे। लगता है किसी जानवर ने भैया को मार दिया होगा। हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना है इस जंगल में बहुत ही बाकी जो भी है म्यूल के बोलने का तरीका बहुत मुझे पसंद है। जानवर रहते हैं। मेहुल वहाँ उपस्थित सभी लोगों से पूछताछ करता है। सभी लोग लगभग एक ही बात कह रहे थे, जमींदार को शिकार करते करते 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई जानवर उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। उन्हें जानवर से निपटना अच्छे तरह से आता था, तो कोई जानवर उन्हें इतनी बुरी तरह कैसे मार सकता है? ये तो और सोचने वाली बात यह है कि जानवर उन्हें मार के पानी में क्यों फेंक देगा। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल की नजर फिर से डेड बॉडी पे पड़ती है तो उसे वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग मिलती है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये एक मर्डर ही है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल को क्या मिसिंग लगा जिससे वो समझ गया कि एक मर्डर ही है? सोचिए सोचिए। उसके पास तलवार नहीं है, गन नहीं, और उसके गले में जो गोल्ड का था, ये तो बहुत इजी है यार। जमींदार के छोटे भाई ने मेहुल को कहा था कि जमींदार जब घर से शिकार के लिए निकला था तो उसके पास बंदूक और तलवार थी, लेकिन यहाँ पे ना तो बंदूक है ना तलवार है। अगर कोई जानवर अपने मुंह में दबाकर बंदूक या तलवार लेके भी जाता तो दोनों में से एक चीज लेके जाता। दोनों चीजें एक साथ ले जाना किसी जानवर के लिए भला कैसे संभव है? हो सकता है बहुत इजी है, को किसी जानवर ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा हो। मेहुल को वहाँ आसपास की जितनी भी चीजें मिलती है मेहुल उनके फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और डॉक्टर संजना के पास शहर में भिजवा देता है। तालाब के पास अच्छे से छानबीन करने के बाद मेहुल उस जमींदार की बॉडी को उल्टा करता है ताकि बॉडी को अच्छी तरह से चेक कर सके। बॉडी को उल्टा करते ही मेहुल कहता है, इसका मतलब मेरा शक सही था, ये जमींदार का किसी ने मर्डर किया है। तो क्या बता सकते हैं जमींदार की बॉडी में मेहुल ने ऐसा क्या देखा जिससे वो समझ गया कि एक मर्डर ही है? बिना स्टॉप किए बता दे तो यार, ये गोली के निशान से पता चल गया। ये तो बच्चों को भी पता चल जमींदार की बॉडी मतलब पीठ पर एक गोली लगी हुई है। इसका मतलब किसी ने जमींदार को गोली मार दी है। और लेकिन उसकी गोली का निशान ऐसे जमींदार जैसे स्टील का नहीं था, उस साइड पे स्टील जैसा निशान बना हुआ आ रहा है कि उसे किसी जानवर ने मारा है। गोली इसकी बॉडी को आर पार नहीं हुई, इसका मतलब गोली काफी दूर से मारी गई होगी। हो सकता है जब ये जमींदार तालाब के किनारे पानी पीने आया हो, किसी ने पीछे से उसे गोली मार दी। पर ऐसा किसने किया होगा और क्यों किया होगा? मेहुल वह आसपास जंगल में छानबीन कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक और कॉल आता है कि पास ही में एक और गांव में एक जमींदार की मौत हो गई है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। उस जमींदार की मौत भी जंगल में शिकार करने के दौरान हुई थी। मेहुल गांव में उस जमींदार के घर पहुंच जाता है। मेहुल वहां पहुंचकर एक आदमी से कहता है, मुझे कॉल पर बताया गया था कि एक जमींदार की मौत जंगल में शिकार के दौरान हुई है, फिर उसकी लाश घर पे कैसे आ गई? तब वो गाँव वाला आदमी कहता है, सर जमींदार की मौत काफी देर पहले हुई थी,
और उनके परिवार वाले उनकी डेड बॉडी को वहाँ से उठाकर घर ले आए। मेहुल उस डेड बॉडी के पास जाता है और ध्यान से देखता है इस जमींदार का भी मर्डर हुआ है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि इस जमींदार का भी मर्डर हुआ है? सोचिए। मुझे लग रहा है कि ये इसके जो चाकू का निशान है, क्योंकि अगर कोई पंजा मारता तो पंजे का शिकार तो 2-3 उंगलियां तो आती है, अक्सर 2 तो आती, एक उंगली से उसने थोड़ी मार दिया होगा। यही है, पक्का यही होगा। ध्यान से देखिए, इस जमींदार के पेट में बस एक बड़ा सा निशान है जहाँ से खून बह रहा है और कोई निशान नहीं है। मतलब कोई नुकीली चीज से उसे मारा गया है। अब अगर कोई जानवर अपने नाखून से मारता तो काफी ज्यादा मार्क्स होते हैं। वाह भाई वाह, तालियां बजे मेरे लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। कोई जमींदारों को मार क्यों रहा है? जल्दी से जल्दी मुझे पता लगाना होगा। मेहुल वहाँ उपस्थित एक आदमी से कहता है, क्या तुम मुझे जंगल में उस जगह का पता बता सकते हो जहाँ पर इस जमींदार की मौत हुई थी? तब वो आदमी कहता है, जरूर, चलिए मेरे साथ। मेहुल उस आदमी के साथ जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में घुसते ही उन लोगों को सामने शेर आता हुआ दिखता है। आदमी थोड़ा सा जेठालाल के ऐसा नहीं लग रहा? शेर को देखते ही मेहुल और वो आदमी झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और झाड़ियों से छुपकर देखते हैं तो शेर इसी तरफ चला आ रहा था। शेर तो मेरे को फीमेल लग रही है। तो दिक्कत हो जाएगी, तो कुछ करना होगा। मेहुल अपने पॉकेट से एक छोटा माइक्रो स्पीकर निकालता है और उसके स्पीकर को अपने मोबाइल से कनेक्ट करता है और जोर से शेर की तरफ फेंक देता है और वापस झाड़ियों में छुप जाता है। और फिर अपने मोबाइल की मदद से स्पीकर में बहुत ही खतरनाक और तेज आवाजें निकालता है और रिंगटोन बजाता है। ये सब सुनकर शेर विचलित हो जाता है और दूसरी दिशा में भाग जाता है। मेहुल के साथ जो आदमी आया था वो बहुत डर जाता है। आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कहते ही वो आदमी वापस लौट जाता है। दोनों मर्डर में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है। दोनों जमींदारों को मारा गया और जंगल में ही मारा गया। अब जंगल में मेहुल अकेला था और जंगल में खतरनाक जानवर थे, लेकिन मेहुल हिम्मत करके जंगल में आगे बढ़ने लगता है। मैं ये केस आज ही सॉल्व कर लूंगा। मेहुल आगे चलने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं। क्या आप दोनों रास्तों को देख के बता सकते हैं मेहुल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? ए या बी? सोचिए लॉजिकल आर्मी। एक मिनट। मेरे ख्याल से अगर ए वाले में तो कोई भी निशान नहीं है आने जाने का, लेकिन बी वाले में इंसान के पैरों के भी हैं, शेर के भी हैं, जानवर के भी। अगर तो वो ये सर्च करने निकला है कि हाँ भाई तो यहाँ पे एक इंसानों के भी निशान है जाने के, तो वो जरूर यहाँ ही जाएगा, तो बी में ही जाएगा। मुझे तो यही लग रहा है, बी में, पक्का बी में ही जाएगा। मेहुल दूसरे वाले रास्ते पर जाएगा क्योंकि वह जमींदार जंगल में शिकार करने के लिए गया था। पर ही गया होगा जहाँ पर उसे बहुत सारे जानवर मिल सके। पहले रास्ते पर कोई भी जानवर के पैरों के निशान नहीं है और दूसरे रास्ते पे बहुत सारे जानवरों के पैरों के निशान है। मेहुल दूसरा रास्ता लेता है और आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद मेहुल उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जमींदार की मौत हुई थी। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के पैरों के निशान थे और खून के कुछ धब्बे अभी भी जमीन पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। गांव वाले उस जमींदार की डेड बॉडी को लेने आए होंगे, इसलिए यहाँ पर इतने सारे लोगों के पैरों के निशान हैं। मुझे कोई ना कोई सुराग यहाँ जरूर मिल जाएगा। तभी मेहुल को किसी के होने का एहसास होता है। कोई पीछे से आके मेहुल को धक्का देता है। मेहुल गिर जाता है और अपनी गन निकाल के फायर ही करने वाला होता है कि आलिया हंसने लगती है। सर, मैं हूँ, आप मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ती हूँ। आलिया, छोटी बच्ची हो क्या? अभी मैं तुम पे गोली मारने वाला था। फिर आलिया मेहुल को एक अंगूठी देती है और बताती है कि उसे ये जंगल में इसी जगह के पास में मिली थी। अंगूठी बहुत ही कीमती थी। ये अंगूठी तो बहुत कीमती है, जरूर जमींदार की होगी। तभी आलिया मेहुल को बताती है कि दोनों जमींदार रिश्तेदार है। सुल्तानपुर के जमींदार का भाई ये जमींदार का जवाई है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब हो सकता है खून करने वाला कोई एक ही आदमी हो। वेल डन आलिया, तुमने एक अच्छा सुराग ढूंढ लिया है। मेहुल और आलिया वो अंगूठी लेकर वापस गाँव आ जाते हैं और जमींदार के बेटे से पूछते हैं, क्या ये अंगूठी तुम्हारे पापा की थी? तब वो लड़का कहता है, नहीं सर, मेरे पापा ऐसी कोई भी अंगूठी नहीं पहनते थे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब तो पक्का ये अंगूठी खूनी की है और खूनी बड़े घर का है जो इतनी महंगी अंगूठी पहनता है। तो क्या पता चोरी भी की है। सुनार के पास जाता है और उसे उस अंगूठी के बारे में पूछता है। तो वो सुनार कहता है, हाँ, अंगूठी मैंने सुल्तानपुर के जमींदार के छोटे भाई के लिए बनाई थी। वो इस गाँव के दामाद है। मेहुल तुरंत समझ आता है कि ये सब सुल्तानपुर के जमींदार के छोटे भाई ने ही किया है, वरना उसकी अंगूठी यहाँ कैसे आती, जबकि वो इस वक्त सुल्तानपुर में है। मेहुल सुल्तानपुर जाकर तुरंत उसके भाई को पकड़ लेता है और फिर वो भाई सब सच बता देता है। तो यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था, शायद मैंने गलती से कुछ ज्यादा इजी वाले निकाल लिए थे, क्योंकि पजल्स बिल्कुल ही इजी थे, क्योंकि जो वैली पता चल जाता था कि ये क्या बोलने वाला है। मतलब एक में भी मैं नहीं अटका। हाँ, मुझे जहाँ तक याद है मैं एक में भी नहीं अटका, तो मुझे लग रहा था कुछ मैंने इजी दिखा लिए थे, लेकिन वो मेरी किस्मत की बात है, इजी आ गया। मुझे जो वीडियो ऊपर नजर आई मैंने तो वही क्लिक कर दिया। चल झूठा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे
नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।